दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलीबियोन इंजेक्शन के बारे में। जो पॉलीबियोन इंजेक्शन है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसको यूज़ जो है वो कौन सी कंडीशन में किया जाता है और इसको यूज़ कैसे करना है और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि आपको बॉडी में किस रूट से देना है, यानी किस रास्ते से देना है। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें पॉलीबियोन इंजेक्शन के बारे में तो जो पॉलीबियोन इंजेक्शन है वो मर्क कंपनी का आता है। और अगर हम बात करें इसकी एमआरपी की तो लगभग इसकी जो एमआरपी है वो 7 रुपये की है, यानी कि 7 रुपये का एक एम्पुल है, जो कि लगभग हर एक मेडिकल और फार्मेसी पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से लगभग 6 से ज़्यादा मशीन को मिलाकर इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसका मोस्टली जो है वो है बी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के जो विटामिन बी हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें विटामिन B1 है जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है वो है विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, और विटामिन B3 जिसको निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका जो दूसरा नाम है वो है, और विटामिन B5 जिसको डी पेंथिनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो लगभग जो ये 6 मेडिकामेंट हैं इनको मिलाकर पॉलीबियोन इंजेक्शन को बनाया गया है। और उसकी जो क्वांटिटी है कि विटामिन B1 कितना है, V2 कितना है, तो उसके सामने कुछ ये दे रखी है। और अब हम इसका बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो पॉइंट हैं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो पॉलीबियोन इंजेक्शन है उसके यूज़ क्या है, यानी कि उसका उपयोग जो है वो कौन सी कंडीशन में किया जाता है, तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज़ एनीमिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में कम होता है, तो वो ऐसी क्या कंडीशन आती है कि किसी मरीज़ का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में अनीमिया की शिकायत होती है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी अनीमिया की शिकायत होती है, क्योंकि उसमें भी जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। या किसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन आते हैं तो लूज मोशन की वजह से अनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी पॉलीबियोन जो इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट यूज है वो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई अगर बॉडी में तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी पॉलीबियोन जो इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कहीं पे जो नर्व डैमेज होती है तो नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो पेन स्टार्ट होता है तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। तो उसमें भी जो पॉलीबियोन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जो नर्व डैमेज हुआ है तो उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है विटामिन डेफिशिएंसी। मीन्स इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी विटामिन बी डाली गई हैं। तो अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हुई है तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए पॉलीबियोन इंजेक्शन है इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। बात करते हैं कि हाउ टू यूज़, मतलब इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका यूज़ जो है वो एक एम्पुल अल्टरनेटिव, यानी कि आपको एक एक दिन छोड़ के देना होता है। जैसे अगर आपने एक एम्पुल आज पेशेंट को लगाया है तो एक आपको कल छोड़ के परसों लगाना है। इस तरीके से लगभग जो इसका ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 हफ्ते तक दिया जाता है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि इसको कौन से रास्ते से दिया जाता है, तो इसको हम
आईबी और आईएम रूट दोनों से देख सकते हैं, यानी कि इंट्रावेनस, यानी कि आप इसको डायरेक्ट पेशेंट की नस में डायरेक्ट ब्लड में दे सकते हैं। और दूसरा है इंट्रामस्कुलर, यानी कि आप मसल्स में भी डायरेक्ट इंजेक्ट करके जो पॉलीवियन इंजेक्शन है इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।